अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। अच्छा यार, अगर मैं अपनी कुछ फेवरेट गेम्स में से एक गेम की बात करूँ ना, तो एंग्री बर्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद होती थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा खेली है। पहली अपडेट उसी के बारे में आ रही है। तो एंग्री बर्ड के अंदर आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स आते हैं, जिसमें से एक का नाम है रोवियो क्लासिक। इस वर्जन को वो लोग गूगल के प्ले स्टोर से रिमूव करने वाले हैं। आप लोगों के पास एक दिन का टाइम है 23 तक का। उससे पहले अगर आपने वो डाउनलोड करनी है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जिन मोबाइल फोन्स के अंदर वो ऑलरेडी चल रही है ना, उनके अंदर चलती रहेगी, उसको और बाद में रिमूव कर दिया जाएगा। उसको ये अपडेट वगैरह नहीं आएगी। आई एम नॉट श्योर कि वो लोग ये काम क्यों करने वाले हैं, लेकिन इस वर्जन को रिमूव किया जा रहा है। और इसके अलावा जो कुछ दूसरे वर्जन है जिसके अंदर एंग्री बर्ड 2 आती है, एंग्री बर्ड पता नहीं कौन कौन से अजीब से वर्जन आते हैं, उनको रखा जाएगा। और हो सकता है कि ये वाला जो वर्जन है रोवियो क्लासिक, इसको नाम चेंज करके दोबारा से अपग्रेड वगैरह करके दोबारा से लेके आया जाए। लेकिन एंग्री बर्ड को मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है। आप लोगों की फेवरेट गेम्स कौन सी है आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। इसके अलावा एक और गेम है, उसका नाम पता नहीं क्या, ब्रेनेटोन इस किस्म का कोई नाम है, जो कि थोड़ी सी ट्रिकी टाइप की, जिसके अंदर स्ट्रेटजीज होती हैं, जो कि आपने कुछ टास्क पूरे करने, तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा खेली है। तो आप लोग अपना जो फेवरेट स्पोर्ट्स है, गेम्स जो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अब आप लोगों को पता है कि चैट जीपीटी आजकल पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड के अंदर चल रही है। डिफरेंट उसके वर्जन आ रहे हैं। गूगल का अपना एआई बोट आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का भी एआई बोट आ रहा है। इसके अंदर काफ़ी एक हैवी किस्म के वॉर चल रही है। अब पाकिस्तान का जो सीन है ना, आप लोगों को पता है कि जो हमारे बाबे बैठे उनको कोई चीज़ की समझ आती है, तो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर इस किस्म के काम नहीं होते। लेकिन जो अपडेट है वो ये कह रही है कि सिंगापुर की जो सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है ना, वो ऑफिशियली तौर पर चैट जीपीटी को अपने, अबे भाई ये बाइक एक तो 125 जो गुजरता है ना, अजीब तवाजे लगाए हुए हैं। तो सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है ना, वो ऑफिशियली तौर पर बच्चों को चैट जीपीटी सिखाएगी। मतलब कि इस अपडेट को कवर करने का मकसद ये है कि आप ये चीज़ देखें कि उनकी गवर्नमेंट किस लेवल के ऊपर जा रही है। अब देखें, चैट जीपीटी ना तो गवर्नमेंट ने सिखानी है पाकिस्तान के अंदर, जो जिसने सीखनी है वो खुद भी सीख सकता है। लेकिन इससे ये चीज़ नज़र आती है कि जो गवर्नमेंट है उसको किस चीज़ की कितनी ज़्यादा समझ है, ये चीज़ काफ़ी मैटर कर रही होती है। तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है भाई वो घुस रही है। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट को बिटकॉइन की कभी कोई खास समझ नहीं आई, और बाद में वो वैसे ही नीचे डूब शूब गया। तो काफ़ी ऑफिस सीन यहाँ पर चलता रहता है। नेक्स्ट अपडेट के ऊपर मूव करें, जो कि आ रही है पोको F5 के बारे में। अब मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड के अंदर पोको F3 वाला जो दौर है ना, वो आगे होगा। कितने अच्छे फ़ोन आया करते थे, लेकिन भाई हमें उस सुहाने दौर को भूलना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर पोको F5 की, जो कि अभी रिसेंटली IMEI डेटाबेस के ऊपर लिस्ट हुआ है। इसको बेसिकली रीब्रांड किया जाएगा। 2 फोन्स कहे जा रहे हैं, जो मॉडल नंबर है उनको मैच वगैरह करके जुगाड़ लगा के, जो लीक सर हम ये कह रहे हैं कि पोको X5 GT या फिर रेडमी नोट 12 टर्बो है ना, इनमें से किसी को रीब्रांड वगैरह करके ग्लोबल मार्केट के अंदर एज अ पोको F5 लॉन्च किया जाएगा। अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 का प्रोसेसर होगा। 5500 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 5000 mAh की होती है, लेकिन 5500 mAh की बैटरी होगी। साथ में 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी होगी। तो ओवरऑल काफ़ी एक अच्छी स्पेसिफिकेशंस वाली डिवाइस होगी। पाकिस्तान के अंदर ये कब आती है, क्या प्राइस होती है भाई, दूर दूर तक कोई ना तुक्का लगाने वाली भी सिचुएशन नहीं है कि बंदा कहे अच्छा यार पिछले साल इस वक्त ये डिवाइस आई थी, तो इस साल इस मंथ के अंदर कहीं पर आ सकती है। भाई जो अंदाजे हैं ना, जो कैलकुलेशन है, वो टोटली तौर पर ख़राब हो चुकी हैं। लेकिन इस स्मार्टफोन को बहुत जल्द ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कभी ये पाकिस्तान के अंदर भी आ जाएगी, अगर हम लोग उस वक्त तक जिंदा रहे तो। लेकिन सीन ऑफ ही चल रहा है। अगली अपडेट आईफोन 15 सीरीज के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि एप्पल हमें अभी तक मैक्सिमम 6 GB की रैम दे रहा है। नंबर वाइज हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैम की जो मैनेजमेंट आईफोन के अंदर वो काफ़ी अग्रेसिव होती है। उसको अगर हम लोग किसी 16-18 GB वाले फ़ोन के साथ भी एंड्रॉयड के अंदर कंपेयर कर लेना, तो वो आईफोन को बीट नहीं कर पाता। तकरीबन एवरेज नॉर्मल हमें उतनी ही परफॉर्मेंस मिल रही होती है। लेकिन जो लोग बहस करते हैं एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन, वो यही कहते हैं भाई 6 GB की रैम है, 4 GB की रैम है। तो उनके लिए अपडेट ये है कि अब 6 GB से अपग्रेड करके एप्पल वाले 8 GB के ऊपर रैम को लेके जाने वाले हैं। ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है आईफोन 15 सीरीज़ के अंदर। और खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ प्रो वाले वेरिएंट्स के अंदर 15 प्रो और प्रो मैक्स वगैरह के अंदर 8 GB की रैम है, बाकियों के अंदर मे भी वही पुरानी 6 GB की रैम को ही रखा जाए। तो
अच्छी बात है भाई, अगर 2 GB की रैम बढ़ती है ना तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस और जो एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। और इस दफ़ा जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा लाइक बढ़ने वाली हैं। कैमरा का साइज़ जो बम्प है वो भी बढ़ने वाला है। फास्ट चार्जिंग के बारे में भी थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भी उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए। टाइप सी आने वाली है, तो काफ़ी एक छोटी छोटी मिला के ना अपडेट्स काफ़ी एक डिसेंट फ़ोन बनने वाला है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें डिज़ाइन वही वैसा ही होने वाला है, लेकिन वर्थ अपग्रेड होगा। अगर हम लोग बात करते हैं 13 से कोई आ रहा है या फिर 12 से आ रहा है, 14 वालों को इतनी ज़्यादा कोई खास बड़ी अपग्रेड फील नहीं होगी। तो लेट्स सी एप्पल वाले क्या करते हैं। इसके बाद मूव करें आज की लास्ट और फाइनल अपडेट के ऊपर। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ, आपने कभी ये चीज़ सोची है, आपको कभी ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जो फ़ोन्स पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होते हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स क्यों है? लाइक फर्स्ट प्लेस के अंदर इनिशियली तौर पर इस टैक्स को क्यों लगाया गया था? तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। उस वक्त गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चल रही थी कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी फ़ोन नहीं बन रहा था। आप लोगों को पता है कि जितने भी फ़ोन आ रहे थे वो बाहर से इंपोर्ट ही हो रहे थे। गवर्नमेंट ने यह पॉलिसी बनाई कि भाई आपको अगर पाकिस्तान के अंदर फ़ोन्स को सेल करना ना, तो आपको यहाँ पर ही अपने फ़ोन्स को बनाना पड़ेगा। अगर आप बाहर से इंपोर्ट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप अपनी फैक्ट्री यहाँ पर लगाते हो तो आपको हम लोग टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा रिलीफ देंगे, मतलब कि आपको काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सैमसंग पाकिस्तान के अंदर आ गया, वीवो आ गया, रियलमी, ओप्पो, शाओमी, इन्फिनिक्स, टेक्नो, जितनी भी ब्रांड्स थे वो पाकिस्तान के अंदर आ गई। जो गवर्नमेंट का मकसद था ना वो पूरा हो चुका हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन को पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद हम लोगों ने एक अपडेट को डिस्कस किया था कि तकरीबन 32 या फिर 33 के करीब स्मार्टफोन्स के रिलेटेड कंपनीज थी जो कि पीटीएस से रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोडक्शन या फिर प्लांट्स वगैरह को लगाना है। और पाकिस्तान के अंदर से सैमसंग के फ़ोन्स दुबई, यूएई वगैरह के अंदर एक्सपोर्ट होना भी स्टार्ट हो चुके हुए थे। मतलब कि जो उस पॉलिसी का हमें एक रिजल्ट मिलना था ना वो टोटली तौर पर मिल रहा था। अब जो सिचुएशन चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं ना उन्होंने ये कह दिया कि भाई हमारे पास जितने भी पार्ट्स थे, जितना भी रॉ मटेरियल था वो ख़त्म हो चुका हुआ है और उनकी जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़मीन बोस हो चुकी हुई है। अब अगर हम लोग दोबारा से इस चीज़ को रिमाइंड करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स क्यों लगाया गया था, अब जितने भी फ़ोन है वो पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं। सिर्फ एक ब्रांड है, मेजर ब्रांड दुनिया की, जो कि पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, जो कि है एप्पल। अब आईफोन के ऊपर इस वक्त तकरीबन 1,60,70,000 के करीब टैक्स हो चुका हुआ है। अब इस टैक्स का लॉजिक बेसिकली क्या बनता है? देखें, जो दूसरे एंड्रॉयड वाले ब्रांड्स थे उनको तो आप लोगों ने अप्रोच किया, उनके साथ डील शील वगैरह की कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर आएँ, आपको हम लोग ये वाली टैक्स की रिलैक्सेशन वगैरह देंगे। क्या गवर्नमेंट एप्पल के साथ ये बात कर रही है कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर आएँ? क्या वो इस चीज़ के ऊपर एप्पल को फोर्स कर सकते हैं कि इतना टैक्स लगाया जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर आ जाएं? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये जो टैक्स है ना, इसका किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है उस चीज़ के साथ कि कंपनी को फोर्स किया जाए पाकिस्तान के अंदर आने के लिए। ये सिंपली एक मतलब कि कोई लॉजिकल इलॉजिकल टैक्स है जो कि लगाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अपना टारगेट हासिल करना था ना वो कर लिया। वो ऑलरेडी जितनी भी ब्रांड्स ने आना था वो सारी दुनिया की टॉप जो बड़ी ब्रांड्स है वो पाकिस्तान के अंदर आ चुकी हुई हैं। तो अब इस टैक्स को लगाने का, बढ़ाने का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि एप्पल को फोर्स किया जाए वो पाकिस्तान के अंदर आए। ये ऐसे ही वो लोग टैक्स को लगा रहे हैं। और जो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करना चाह रही हैं उनको ऑपरेट करने के लिए रॉ मटेरियल के लिए एलसीज ओपन नहीं हो रही, वो भी बंद पड़ी हैं। तो काफ़ी एक अनप्लान्ड, इलॉजिकल, मतलब अनथिंकेबल, जो भी अन वाले वर्ड आते हैं ना वो आप यहाँ पर लगा सकते हो कि किसी किस्म का कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा। जो फैक्ट्रीज बनी हुई हैं उनके लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए वो खाली मतलब पड़ी हुई है, वो भी बंद है। जो 22 फ़ोन बन के आ रहे हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स है। तो ये वाली सिचुएशन चल रही है, ये मतलब पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। और ऐसे में अगर आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ठीक होगी, स्मार्टफोन्स की प्राइसेस नीचे आएंगी, तो भाई उसका दूर दूर तक किसी किस्म का कोई भी निशान नज़र नहीं आ रहा। लेटेस्ट अपडेट यही चल रही है कि कंपनीज के पास कोई मटेरियल नहीं है, कोई पार्ट्स नहीं है कि वो फ़ोन्स को बना सकें। तो आने वाले जो फ़ोन्स हैं अपकमिंग, जो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर आ चुके हुए हैं, वो पाकिस्तान के अंदर कब आएंगे? उस क्वेश्चन को पूछने से पहले आप लोग ये सोच लीजिएगा कि जो सिचुएशन है वो क्या चल रही है, जो कि काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। तो बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे मैं जो बोलूँगा भाई वो आपको बताया से फिर मुँह इधर उधर फिर मैं निकल जाता हूँ। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, लाजमी तो ऊपर नीचे कमेंट्स कर दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मुझे लग रहा है कि मेरे माइंड के अंदर कोई बात है वो मैंने करनी है, मुझे याद नहीं आ रही वीडियो ख़त्म करने से पहले, लेकिन मुझे लग रहा है कोई बात रहेगी भी करने के लिए। लेकिन अगर कोई मुझे बाद में याद आई तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। बस लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।